के शहीदों को याद करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं और उनके याद में आज कई सौ करोड़ों का योजना भी चाईबासा जिले में आज शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है। उसी प्रकार आबी संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस भी है। रात भर लाखों लोग आज वहां पूरा संथाल परगना का बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान बच्चे सब आज इकट्ठा होते हैं। अभी हमको वहां भी जाना है। और निश्चित रूप से झारखंड के आदिवासियों का, चाहे हो मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, खड़िया हो, हर समुदाय हमारे आदिवासी समाज के जो लोग भी रहे हैं, हमारे पूर्वज, निश्चित रूप से उनकी शहादत, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका तपस्या का परिणाम है कि आज इस 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में आदिवासियों को एक अलग पहचान मिल रही है। जब ये भारत देश आजाद होने का सपना भी नहीं देखता था, उससे पहले हमारा आदिवासी समुदाय के हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ताकतवर फौज, जिसके पास धन दौलत, बंदूक, तोप, हर तरीके का हथियार वाले उस ताकतवर अंग्रेजों के साथ हमारे गरीब गुरबा आदिवासी समुदाय के लोगों ने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है। देश आजादी का सपना तो बहुत बाद में देखा गया। तो निश्चित रूप से हमें गर्व है हमारे आदिवासी होने का। हमें गर्व है हमारे उन आंदोलनकारी और शहीद हुए हमारे आदिवासी समूह के हमारे सिपाहियों का। हम सलाम करते हैं उन सभी शहीदों को जिनके बदौलत आज हम इस मंच पर और देश के मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत हमें उन लोगों ने दिया है। नहीं तो कौन पूछता था? हम आदिवासियों को बड़ी मुश्किल से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ताकत हम उठा पाते हैं, उनको हम पा पाते हैं। संविधान में तो बहुत कुछ हमारे लिए सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आज भी देश में सामंती लोगों, सोच वाले लोगों की कमी नहीं है। आज उन सामंती लोगों के साथ भी हमें दो दो हाथ समय समय पर करना पड़ता है। आज झारखंड प्रदेश के खनिज संपदा से पूरा देश जगमगाता है। पूरा देश का अर्थव्यवस्था, देश का खजाना भरता है ये इस झारखंड का मिट्टी।
लेकिन पूरा देश का अगर सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड प्रदेश है। बड़ी मुश्किल से हमारे आंदोलनकारियों ने अलग राज्य का सपना देखा। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा लड़ाई 40-50 बरस तक चला। 2000 ईस्वी में हम लोग को अलग राज मिला, लेकिन बड़ी चतुराई से सामंती विचार वाले लोग हमारे आंदोलनकारियों के बदौलत राज मिला, लेकिन राज का सत्ता में यही लोग बैठना चालू किया। अठारह 20 वर्ष तक इन लोगों ने इस राज को इतना बुरा हालत कर दिया कि चारों तरफ लोग भूख से मरने लगे। चारों तरफ एक डर भय का माहौल, कोई देखने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फिर से 2019 में इन सामंती विचार वालों के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया और अंततः आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाई। सरकार तो बना लिए, 5 साल विगत पार हुए हमारे। इतना परेशान किया इन लोगों ने हमको, यहां तक जेल में भी डाल दिया था। झूठा आरोप में, जैसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी हो, किसी को सूली में चढ़ा दिया, फांसी में चढ़ा दिया, किसी को गोली से मरवा दिया, किसी को जेल में सड़वा दिया। उसी का उदाहरण हमारा पोटो हो जी का उनके साथियों के साथ हुआ। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और आज फिर से हम लोगों ने सरकार बनाई है और आज उस सरकार का जिसको आपने आशीर्वाद दिया, आज इस राज्य के आधी आबादी हमारी महिला जनों के खातों में 2,500 हजार रुपया भेजने का काम आपका ये भाई कर रहा है। आज ये देश का पहला राज्य है। महिलाओं पर भारत सरकार पूरे देश में मात्र 26,000 करोड़ रुपया का बजट रखता है, लेकिन आपका ये सरकार महिलाओं के ऊपर, सिर्फ महिलाओं के ऊपर 15,000 करोड़ रुपया से अधिक बजट रखता है। हमने ये महसूस किया है कि इस राज्य में गरीबी कितनी है। अलग अलग माध्यम से हम गरीबों की मदद तो करते हैं, लेकिन गरीब को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनकी मानसिक और आर्थिक और सामाजिक मजबूती होना जरूरी है। कई बार हमने ये सुना कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनाज हमारा गरीब गुरुआ डीलर से अनाज खरीद करके बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको पैसे की जरूरत थी। अनाज से ज्यादा पैसे